नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा और लंबा। दोस्तों, ये इस टॉपिक से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी में, स्टेट के अन्य एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमने सभी प्रश्न को एक जगह इंक्लूड किया है। सभी प्रश्न को जो भी पूछे गए प्रश्न थे उनको छांट के हमने आपके लिए लाए हैं। ये प्रश्न अगर आप पढ़ जाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और इसमें से प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछे गए हैं। अगर ये आपने एक वीडियो देख लिया तो आपके 4 से 5 नंबर आराम से आ सकते हैं। तो आप ये वीडियो गौर से देखिए। और हमने प्रश्न को काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा गंगा नदी। ये तो आप जानते होंगे। और बात करें तो भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, पूर्ण संपूर्ण लंबाई। लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। यदि हम भारत के भीतर किसी नदी द्वारा तय की गई दूरी पर विचार करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। 2510 है, कोई कहीं 2525 लिखा होता है, कहीं 2510 लिखा होता है। भारतीय उपमहाद्वीपों की दो प्रमुख नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। कुल लंबाई में गंगा से लंबी है। ये दोनों नदियां, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये तो गंगा से लंबी है, लेकिन ये भारत में नहीं बहती है, इतनी लंबी ये बाहर है। भारत में इनकी लंबाई कम है। तो अन्य जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है। तो उनकी बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला। गंगा है वो गंगोत्री से, उत्तराखंड में। गोदावरी है वो त्रियंबक हिल से, नासिक से, महाराष्ट्र से। नर्मदा है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से। कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर से। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और बात करें तो सुंदरबन 1330.10 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरबन मैंग्रोव वन के लिए भी जाना जाता है, जो दुनिया की में सबसे बड़े वनों में से एक है। सुंदरबन को 1987 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों, जो डेल्टा बनाने वाली नदियों के रूप में जाना जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ मोहना नहीं बनाती। ये पूर्व की नदियों में बहने वाली खासियत है इनकी। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डेल्टा नदी की एक निक्षेपण विशेषता है जो नदी के मुहाने पर बनाती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, क्षेत्रफल में दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और बात करें तो इसमें 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में अधिक का क्षेत्र शामिल है। इसका कुल क्षेत्रफल है। देश के भू क्षेत्रफल का 10.4% भाग राजस्थान में है। राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह अपने समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और शानदार रेगिस्तान परिदृश्य के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान इसके लिए फेमस बहुत है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लेह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लेह अब भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। हालांकि लेह का एक हिस्सा पाकिस्तान और एक चीन हिस्सा में कब्जे में है। इसके पहले क्षेत्रफल के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ होता था। सबसे पहले ये था। अब नए लेह है। लेकिन भारत में नए नक्शे के अनुसार अब भारत का सबसे बड़ा जिला लेह होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। और बात करें तो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा सोनपुर मेला, जो कि बिहार में है। और बात करें तो बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। ये भी पूछा जाता है कि सोनपुर मेला है वो कब लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्तिक पूर्णिमा, जो कि नवंबर दिसंबर के लगभग आती है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है।
जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला भी पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर। दुनिया के 5 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो सबसे बड़ा हुआ है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी लंबाई है 1.34 किलोमीटर। अगला है कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि केरल में है, 1.18 किलोमीटर। खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में, 1.07 किलोमीटर। 3 तो टॉप है वो इंडिया की ही हैं। अगला है 4 नंबर स्टेट स्ट्रीट सेंटर सबवे स्टेशन शिकागो USA, जो कि 1.06 किलोमीटर है। अगला 5 नंबर है चेरिटन शटल टर्मिनल, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, उसकी लंबाई है 0.7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा NH 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। दोस्तों, और बात करें तो विवेक एक्सप्रेस का रूट है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। भारतीय रेल नेटवर्क का सबसे लंबा मार्ग है, तो उसके साथ साथ दुनिया में 9वां सबसे लंबा रूट है। यह ट्रेन 4244 किलोमीटर की दूरी 79 घंटे 40 मिनट में तय करती है और यह 55 स्टेशन पर रुकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें तो कंचनजंगा एक पर्वत शिखर है और सिक्किम, भारत और नेपाल के बीच स्थित है। यह 8,586 यानी 85-86 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, ये एग्जाम SSC के एग्जाम में भी पूछा गया था हाल ही में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। इसका सही उत्तर होगा कुचिकल जलप्रपात। और बात करें तो कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोग जिले में वराही नदी पर बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दोस्तों, जलप्रपात से बहुत प्रश्न पूछते हैं, SSC में भी बहुत प्रश्न पूछे गए थे और इससे पहले मैंने स्टेट पीसीएस के एग्जाम में देखा था, उसमें भी पूछे गए थे। तो और बात करें तो जलप्रपात की, तो जोग जलप्रपात की बात करें तो यह है सरवती नदी द्वारा निर्मित है, शिमोग जिले में, कर्नाटक में। ऊंचाई इसकी है 253 मीटर। यह एक झरना प्रकार का झरना है। अगला है, यह एक झरना प्रकार का जलप्रपात है। अगला है रकीम कुंड जलप्रपात है। यह बिहार में स्थित है। गाय घाट नदी द्वारा निर्मित ओसा नदी की एक साइड नदी है, उस पर है ये। यह 168 मीटर ऊंचा है। अगले बात करें तो केवती जलप्रपात है। यह मध्य प्रदेश में रीवा जिले में है। यह टोस नदी के सहायक नदी का मुहाने नदी यह टोस नदी की सहायक नदी महाना नदी द्वारा बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है जो 98 मीटर है। इसे केवती जलप्रपात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बुलंद दरवाजा। यह उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी नाम स्थान पर भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार दरवाज़ा है। 42 सीढ़ियों के ऊपर बुलंद दरवाज़ा 54 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति पर बनवाया था। बुलंद का अर्थ है ऊंचा या महान होता है। अकबर ने अपने नाम को ऊंचा या सार्थक करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। इसके निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा था। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ के जाएं इसको। आगे बात करें तो बुलंद दरवाजे के पूर्वी तोरण पर फारसी शिलालेख और दक्कन पर अकबर के जीत का अभिलेख भी है। यह दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थरों से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से भी सजाया जाता है। दोस्तों, अगर बुलंद दरवाजे से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं श्योर हूँ कि आपका गलत नहीं होगा प्रश्न, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और बात करें तो भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये प्रश्न एक परीक्षा को छोड़ के दूसरी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछते हैं,
कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, प्रतिशत के हिसाब से कौन सा राज्य है, उसकी बात करेंगे हम। तो मध्य प्रदेश है वो सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको सभी को पता होगा, ये मासीनराम है जो मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि समुद्र तल से 18,875 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न है वो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही होगा उत्तर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में और बात करें तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। यह 1465 किलोमीटर लंबी है, जिसका जल संग्रहण क्षेत्र 3.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और नदियों से प्रश्न पूछते हैं तो नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। तो नर्मदा नदी है वो संस्कृत में इसका अर्थ होता है आनंद देने वाला। यह नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है, क्योंकि इसमें कई मायनों में इन राज्यों का बड़ा योगदान है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और गुजरात के भरूच शहर में अरब सागर में गिर जाती है। यह नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती है। अगली नदी है कृष्णा नदी। यह पश्चिमी घाट में महाबलेश्वरम पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है और यह दक्षिण राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है महानदी। यह मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सिहावा के पास उत्पन्न होती है। इस नदी को छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह सीधे समुद्र में जल नहीं गिराती है। जिन प्रमुख राज्यों में होकर गुजरती है वे हैं उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और बात करें तो यह नदी कुल्लू में रोहतांग दर्रे के दक्षिणी पर समुद्र तल से 4,361 मीटर यानी 14,308 फीट ऊपर उठती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर यानी 290 मील है और इसका जल निकास बेसिन 20,303 वर्ग किलोमीटर यानी 7,839 वर्ग मील बड़ा है। और बात करें तो गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी प्रणाली भारत में सबसे बड़ी नदी है। यह उत्तरांचल के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर में उगता है। यहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गंगा के नाम से ही जाना जाता है। अगली नदी है रावी नदी। यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ियों में रवि का स्रोत है। यह पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बीच क्षेत्र में छोड़ देता है। चंबा को पार करने के बाद यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ता है और धौलाधार रेंज में यह गहरी खाई को काटता है। यह रावी नदी के बारे में था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों, मुख्य रूप से लोहित की एक सहायक नदी है, के मोड़ के कारण हुआ है। 2016 में यह भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया है। द्वीप मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा बसा हुआ है। आदिवासी समुदाय में मिसिंग, देवरी और सोनोवाल कछारी शामिल है। माजुली शहर में मुख्य त्योहार रास कहा जाता है। और बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेम्मायुडुंग ग्लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से भी निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मेखला श्रेणी के अमरकंटक पठार से निकलती है।
व्यास नदी पश्चिमी पंजाब हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये सिंधु नदी, नर्मदा नदी और व्यास नदी के बारे में थी, उसका उद्गम स्थल था। अगला है क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है खारे पानी की? तो यह है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और बात करें तो चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा में स्थित है। वुलर झील जम्मू और कश्मीर में है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वेमनाथ झील यह भारत की सबसे बड़ी झील है, यह केरल में स्थित है। सांबर झील यह है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ये अन्य झीलों के बारे में था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की? तो वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और बात करें वुलर झील के बारे में, तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले से स्थित है। वुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो हरामुख पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। वुलर झील 200 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में फैली है और जिसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर है। झेलम नदी वुलर झील के पानी का मुख्य स्रोत है। जैनकारलंक नाम का छोटा द्वीप भी इसके केंद्र में स्थित है। और बात करें तो श्रीनगर में डल झील है, यह एक शहरी झील है जो जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी है। यह कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन का अग्रणी अंग है और इसे लेक ऑफ फ्लावर्स यानी कश्मीर के मुकुट में गहना या श्रीनगर का गहना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित कौन सी है? तो ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। गोविंद सागर झील का निर्माण सतलज नदी के ऊपर भांगड़ा बांध बनाए जाने से हुआ है। इस झील की कुल लंबाई 90 किलोमीटर और क्षेत्रफल 170 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करें तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो है चोलाहामू झील, जो कि सिक्किम में है। यह सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है? तो वो है राष्ट्रपति भवन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा चर्च कहाँ स्थित है? तो वो है सेंट कैथेड्रल गोवा, इसे सी कैथेड्रल भी कहते हैं। यह लेरिन रीट रोमन कैथोलिक ऑर्कडायोसिस ऑफ गोवा दमन का कैथोलिक है। ओल्ड गोवा में स्थित भारत का यह सबसे बड़ा चर्च कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कैलाशनाथ मंदिर, जो कि एलोरा की गुफा है। गुफाओं की बात आ गई तो एलोरा की गुफाएं इनसे बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो गुफाओं के बारे में बात करें तो एलोरा की गुफाएं हैं वो सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्थित एलोरा है। एलोरा की गुफा जिन्हें स्थानीय रूप से वेरुल लेन के नाम से भी जाना जाता है, औरंगाबाद 40 गांव सड़क पर उत्तर पश्चिम में, औरंगाबाद के उत्तर पश्चिम में भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एलोरा दुनिया में सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफाओं के परिसरों और यह भी एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में एक है। एलोरा के गुफा मंदिरों और मठों एक पलायन के ऊर्ध्वाधर चेहरे से खुदाई की गई औरंगाबाद से 26 किलोमीटर उत्तर में है। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से प्रेरित मूर्तिकारों ने विस्तृत रॉक नक्काशी का निर्माण किया, एक रैखिक व्यवस्था में विस्तार करते हुए 34 गुफाओं में बौद्ध चैत्य या पूजा स्थल, विहार या मठ और हिंदू और जैन मंदिर स्थित है। 5वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग 600 वर्षों की अवधि के दौरान यहाँ की सबसे बड़ी पहले खुदाई धूम्रलीना, जिसमें 29 गुफाएं हैं, की गई। कैलाश मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की खुदाई है। राष्ट्रकूट के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र की सब प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं बनाई गई थी। अजंताओं की गुफाओं के बारे में बात करें तो अजंताओं की गुफाएं भारत के अजंता में 29 बौद्ध गुफाओं के मंदिरों की एक श्रृंखला है, जिनमें से कुछ ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के हैं। थेरवाद और महायान बौद्ध
परंपरा दोनों को शामिल करते हुए अजंता की गुफाएं भारत के बौद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से कुछ को संरक्षित करती है। 29 में से 25 गुफाओं को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना पहाड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु लंबे समय तक अजंता की गुफाओं में रहते, अध्ययन और प्रार्थना करते थे। अजंता की गुफाओं को 2री शताब्दी ईसा पूर्व में वाघोरा नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार की नक्काशी की गई थी। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के हार्बर में महाराष्ट्र भारतीय राज्य में 10 किलोमीटर पूर्व में मुंबई हार्बर में एलिफेंटा में स्थित है। यह द्वीप अरब सागर की एक सीमा पर स्थित है और इसमें गुफाओं के 2 समूह हैं। पहला 5 हिंदू गुफाओं का एक बड़ा समूह है, दूसरा 2 बौद्ध गुफाओं का एक छोटा समूह है। हिंदू गुफाओं में रोक कट पत्थर की मूर्तियां हैं जो भगवान शिव को समर्पित शैव हिंदू संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1987 में इसे कलाकृति के संस्कृत के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और वर्तमान में इसे भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है? दोस्तों ये क्वेश्चन SSC के MTS में पूछा गया था। अभी ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया था फेज फर्स्ट में। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ताल उल मस्जिद है जो कि नहीं, और बात करें तो ताल उल मस्जिद है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जिसका अर्थ है मस्जिदों का ताज। बेगम इसका निर्माण बेगम सुल्तान शाहजहां द्वारा करवाया गया था, जिसकी प्रेरणा दिल्ली की जामा मस्जिद से ली गई थी। दोस्तों ये भोपाल शहर की ताल उल मस्जिद है, उसके बारे में है। ताल उल मस्जिद का निर्माण मुगल काल में हुआ था, इस कारण इसका निर्माण रुक गया था, जिसके मौलाना हसमत अली साहब ने 1985 में पूरा करवाया था। हम अभी तक यही मानते हैं कि बादशाह शाहजहां द्वारा बनाई गई दिल्ली की जामा मस्जिद सबसे बड़ी है, लेकिन शोध के अनुसार ताल उल मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये ताल उल मस्जिद का जिक्र इसीलिए किया गया था क्योंकि ये हम पढ़ते ही हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद है वो सबसे बड़ी है, लेकिन शोध के अनुसार है वो ताल उल मस्जिद है जो कि भोपाल में स्थित है, वो सबसे बड़ी मस्जिद है। लेकिन परीक्षा में अगर पूछा जाए तो हमें जामा मस्जिद ही करना है। अगर ताल उल मस्जिद के बारे में और जानना है तो आप हमारे वीडियो में हमने बात की है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है। और बात करें तो गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल का मकबरा है। गोल गुंबद का निर्माण 1656 में मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया था। गोल गुंबद का दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। यह गहरे भूरे बेसाल्ट और सजे हुए सूखे पलस्तर से बना है। बीजापुर आदिल शाही वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमने पहले बात की थी, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के बारे में और बात करें तो नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी तापी नदी को मध्य भारत से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। यह दोनों नदियां डेल्टाओं को निर्माण किए बिना ज्वार नदमुख बनाती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। गंगा हिमालय में गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस गंगा की उत्पत्ति का मूल 340 मीटर है। महानदी धमतरी जिले में सिहावा नामक यह प्रमुख श्रृंखला से निकलती है, ये गंगा की है। अगला है, इस नदी को छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा भी कहते हैं। कावेरी की बात करें तो कावेरी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु से होकर बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट में ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। अगला आगे बात करें तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह वहाँ होता है जहाँ ज़मीन और पानी इस तरह से अभिसरित करते हैं जिसे जहाज़ों को हवा और लहरों से बचाने के लिए जब वे प्रवेश करते हैं तो डॉक करते हैं। वे आमतौर पर खाड़ी, मुहाना और नदी के
मुहाने से बनते हैं। मुंबई बंदरगाह के बारे में और बात करें तो यह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर यह भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई में स्थित है। यह बड़े मालवाहक जहाज़ों के लिए आसान डॉकिंग और मार्ग की अनुमति देता है। यह कच्चे और पेट्रोलियम तेल के साथ साथ तरल रसायनों आदि सहित कई आयात निर्यात को संभालता है। चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ये चेन्नई बंदरगाह के बारे में है। ये अन्य बंदरगाह के बारे में बात करते हैं तो तुतीकोरी बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। 1341 ईस्वी में पेरियार नदी की बाढ़ के कारण प्राकृतिक रूप से कोचीन बंदरगाह का निर्माण हुआ था। हालांकि यह मुंबई बंदरगाह जितना बड़ा नहीं है। यानी कोचीन बंदरगाह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। नहर की कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर यानी 204 किलोमीटर। इंदिरा गांधी फीडर नहर IGFC और 445 किलोमीटर यानी 204 किलोमीटर है वो पंजाब में है, जो फीडर में है, जो ढकी हुई है, और 445 किलोमीटर है वो कुल लंबाई इसकी है वो 650 किलोमीटर है। जो 204 किलोमीटर है वो फीडर एंड ढकी हुई है और 445 किलोमीटर लंबी है, जो पानी के लिए इसमें अलग अलग लिफ्ट नहर भी निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर और बात करें तो यह महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की प्यासी रेगिस्तान भूमि को हिमालय के पानी से सींचना और इस क्षेत्र में करोड़ों निवासियों को पानी पीने को उपलब्ध कराती है। इस नहर में उत्पत्ति सतलज और व्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज पे से होता है इसका उद्गम। हरिके बैराज से 204 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी फीडर ऑफ टेक है, जिसको पंजाब और हरियाणा में 170 किलोमीटर लंबाई और राजस्थान में 34 किलोमीटर है। यह नहर हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। नहर को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता है। बंकिंघम नहर तक एक 796 किलोमीटर लंबी मीठे पानी की नेविगेशन नहर है, जो आंध्र प्रदेश में काकीनाडा सिटी के समानांतर तमिलनाडु में विलुपुरम तक चल रही है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, IGNP के बाद में बंकिघम नहर है, उसके बाद शारदा नहर है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उनकी है बात कर रही हमने की है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। हीराकुंड परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ था। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यह महानदी पर स्थित है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और अलग बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ था। सतलुज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इस परियोजना में लाभान्वित राज्य हैं। अगला है रिहंद बांध। इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला है नागार्जुन बांध। कृष्णा नदी पर बांध बनाने की योजना सबसे पहले 1903 में हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश इंजीनियरों ने बनाई थी। यह नागार्जुन बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। आधिकारिक तौर पर इसकी आधारशिला पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 को रखी थी, जो कि 1967 में बनकर तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसको
आप सभी जानते होगी, दिल्ली की कुतुब मीनार। और बात करें तो कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद 3 विश्व धरोहरों में से एक है। गजनी ने अपनी जीत पर जो मीनार बनवाई थी, उनको देखकर 1942 में ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा भागीरथी और अलकनंदा नदी घाटी क्षेत्र। और बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा नदी घाटी भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। यह दोनों ही नदियां गंगा की सहायक नदी हैं। भागीरथी भारत की एक हिमालय नदी है जो उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले से गौमुख नामक स्थान से 25 किलोमीटर दूर स्थित गंगोत्री झील में बहती हुई उत्तराखंड में बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मरीना बीच, जो कि चेन्नई में है। मरीना समुद्र तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। मरीना समुद्र तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित है। मरीना समुद्र तट विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट भी है। समुद्र तट का जीर्णोद्धार 1880 के दशक में गवर्नर माउंट स्टार्क एल्फिंस्टन ग्रांड डफ द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी की 2 प्रमुख प्रतिमाएं मरीना समुद्र तट पर स्थित है। मरीना तट भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाले समुद्र तटों में से एक है। और बात करें तो जुहू समुद्र तट महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। दांडी समुद्र तट गुजरात के दांडी गांव में स्थित है। ये भी पूछ लिया जाता है। पुरी समुद्र तट जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु में। दक्षिणी भारत के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है रामनाथ स्वामी मंदिर का प्रांगण भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, जो लगभग 400 फीट लंबा है। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत रत्न। भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष है वो 1954 में की गई थी। भारत रत्न वो प्राप्त करने वाले पहले डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे। सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन, ये तीनों को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने से पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से पहचाना जाता है। अब तक यह 48 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिनमें से 16 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। और बात करें तो परमवीर चक्र के बारे में बात करें तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकार है, जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र है, उसके बारे में बात करें तो अशोक चक्र युद्ध के मैदान में वीरता, साहसिक कार्यवाही या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकार है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात करें तो अर्जुन पुरस्कार स्पोर्ट और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। पहला सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बारे में और बात करें तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकार है, जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया जाता है। यह दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट बहादुरी से लिए यह दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट बहादुरी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अशोक चक्र के बारे में बात करें तो अशोक चक्र सर्वोच्च शौर्य वीरता पुरस्कार है। इसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। यह वीरता, साहसी और कार्यवाही या युद्ध के मैदान के दूर आत्म बलिदान के रूप में सम्मानित किया जाता है। इसे पहली बार 1952 में लेफ्टिनेंट सुहास विस्वान की उड़ान भरने के लिए सम्मानित किया गया था। यह परमवीर चक्र के समतुल्य मोर है। वीर चक्र परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद युद्ध वीरता पुरस्कारों में पूर्ववर्ती तीसरा भारतीय वीरता पुरस्कार है। यह शत्रु की उपस्थिति में वीरता के
कृत्यों के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, चाहे वह ज़मीन पर हो या समुद्र में या हवा में, कहाँ पर भी हो। ये पुरस्कार वीरों को दिया जाता है। इसे पहली बार ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह को 1948 में सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र के बारे में हमने बात कर ली है। इससे सबसे पहले परमवीर चक्र है वो 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि ये सब परमवीर चक्र और कीर्ति चक्र है, वीर चक्र, ये सबसे पहले किन को प्रदान किया गया था, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाएँ, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र एक भारतीय सैन्य अलंकार है जिसे वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए मयूर के दौरान प्रदान किया जाता है। यह महावीर चक्र के बराबर का जीवन काल है और यह अशोक चक्र के बाद और शौर्य चक्र से पहले आता है। यह नागरिकों और साथ ही अन्य कर्मियों को मरणोपरांत पुरस्कार सहित सम्मानित किया जा सकता है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कुशोक बकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट लेह है, जो कि लद्दाख में है। इसके बारे में और बात करें तो औसत समुद्र तल से 3256 मीटर की ऊंचाई के साथ कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। यह लेह जम्मू और कश्मीर में स्थित है और यह दुनिया का 22वां सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भी है। दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। और बात करें तो ब्लेजेंक एयरपोर्ट है, जिसे तुर्रा एयरपोर्ट के से नाम से भी जाना जाता है, भारत के मेघालय में तुर्रा के 33 किलोमीटर यानी 21 मील उत्तर पूर्व में स्थित एक सार्वजनिक हवाई अड्डा है। इन हवाई अड्डों के बारे में पूछ लिया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हवाई अड्डों से प्रश्न पूछेगा तो इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। कारगिल एयरपोर्ट है, ये हवाई अड्डे का निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा 1946 में नागरिक कार्यों के लिए किया गया था। बोथर हवाई अड्डा, यह कुल्लू और मनाली हवाई अड्डा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के बोथर में स्थित यह हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा कुल्लू से 11 किलोमीटर और मनाली से 52 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डों से अब तक इन्हीं में से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उम्मीद है इन्हीं में से पूछ जाएंगे आगे से। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।